यहाँ एक बली और शेर के दरमियान लड़ाई के बारे में एक कहानी है। इस सवाना के दिल में विस्कर्स नामी एक मुतजस्सिस बली एडवेंचर की तलाश में अपने घर से दूर भटक गए। जब वो लंबी घास में से गुजर रही थी तो वो लियू नामी एक शानदार शेर से ठोकर खा गई। सवाना का बादशाह लियू नन्ही बली की बहादुरी से हैरान रह गया। उसने एक जोरदार धार निकाली, तवक्को करते हुए कि सरगोशियां खौफ से डर जाएंगी। लेकिन ऑसुकस बेखौफ होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक शदीद मियानों को बाहर निकाल दिया। लियू विस्कर्स के जज्बे से खुश हुआ और उसने साथ खेलने का फैसला किया। वो जमीन पर झुक गया, उसकी दम जोश से मरोड़ रही थी और सरगोशियां मारने लगा। सरगोशियों ने खतरे को महसूस करते हुए उसकी कमर को मेहराब किया और उसकी खाल को बाहर निकाल दिया। इसने अपने पंजे खोले और अपने दिफा के लिए तैयार हो गई। लियू विस्कर्स की बहादुरी से मुतासिर होकर एक चंचल गरजने के साथ इस पर इल्जाम लगाया। खाल और पंजों की झड़प में दोनों जानवर आपस में टकरा गए। लियू के ताकतवर सवापस से गुरेज करते हुए सरगोशियां तेज और बनाई गई। लियू इस दौरान विस्कर्स की चुस्ती और चालाकी से हैरान रह गया। उनके साइज के फर्क के बावजूद दोनों जानवर यकसा तौर पर मुमासिल थे। सरगोशियों के तेज इज़्तिराब और तेज पंजों ने उसे लियू की वहशियाना ताकत का मुकाबला करने की इजाजत दी। लड़ाई जारी रही तो दोनों जानवर थकने लगे। सरगोशियों की खाल को मसल दिया गया था और लियू की यल को झंझोड़ दिया गया था, लेकिन कोई भी जानवर हार मानने को तैयार नहीं था। बस जब ऐसा लगता था कि लड़ाई हमेशा के लिए जारी रहेगी, ओसुकुस ने एक खुशकिस्मत धचका लगाया जिससे लियू की नाक खुजा गई और वो हैरत से पीछे हट गया। मौका से फायदा उठाते हुए ओसुकुस ने फातिहाना मियानों के साथ लियू से दूर भागते हुए इसके लिए लियू सरगोशियों की बहादुरी और चालाकी से मुतासिर होकर मंजूरी की एक जबरदस्त गरज को बाहर निकलने दे। इस दिन से दोनों जानवर गैर मुतवक्के तौर पर दोस्त बन गए। अक्सर चुपके चुपके मिलते थे ताकि चंचल लड़ाइयों में मशगूल हो जाएं और अपनी मुहिम जोई की कहानियां बांटें।